इसका ढक्कन ही नहीं खुलता जल्दी से। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, सस्ता है तो काम चला लेंगे। अब इसके ऊपर मैं इसे पेस्ट कर दूँ। वैसे यार आपके डायरी के कलेक्शन में कौन सी डायरीज है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। मेरे पास तो यूनिकॉर्न डायरी और अलग अलग टाइप्स की डायरिया हो गई है, जो कि मैंने घर पे ही बनाई है। अब हम इसे व्हाइट तो छोड़ेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। सो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर बना रही हूँ। अब पता नहीं मुझे क्या सोचा कि इसके ऊपर मैंने पेंटिंग करने का सोचा। आपको पेंटिंग नहीं करनी है तो आप हाइलाइटर पेन्स का यूज कर सकते हो या फिर ब्रश पेन्स का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो मन में आ रहा था वो बनाते जा रही थी। आई होप कि बस ये अच्छा दिखे, वरना इतना अच्छा पेज मैं खराब कर दूंगी और मुझे डबल से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ प्यारे प्यारे से स्ट्रॉबेरीज बना रही हूँ। अब यार स्ट्रॉबेरीज तो मैंने बना दिए थे, पर फिर मैंने सोचा अब मैं इसके ऊपर लिखूंगी तो क्या कुछ दिखेगा। चलो देखते हैं यार। मैंने सोचा अब वापस जाने का तो कोई ऑप्शन नहीं है, सो मैंने इसके ऊपर लिख दिया और बाद में यह मुझे थोड़ा बहुत अच्छा ही लग रहा था। बताओ आपको कैसा लगा। मैं सोचा इसके ऊपर थोड़े स्टिकर चिपका देती, पर स्टिकर से ना वो कुछ ज्यादा ही हेवी लग रहा था, सो मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब इसे धूल या पानी से बचाने के लिए मैंने इसके ऊपर सेलो टेप भी लगा लिया, ताकि हमारी बुक और मजबूत हो जाए। और मेरी ये बुक बन गई। बताओ आपको कैसी लगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे DIY नंबर 2 में मैं वॉशी टिप्स बना रही हूँ। इसके लिए मैं लंबे लंबे स्ट्रिप्स काट लूंगी। क्या आपने कभी दुकान से वॉशी टिप्स खरीदे हैं? और खरीदे भी हो तो शायद आपको यही डर लगता होगा कि यार ये जल्दी से खत्म ना हो जाए, क्योंकि हम इतने पैसे लगा के वो वॉशी टिप्स खरीदते हैं और फिर उन्हें यूज करने का भी मन नहीं करता। बट अगर हम उन्हें घर पे बनाएंगे तो हम जितने चाहे उतने यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतले पतले से स्ट्रिप्स काट के उनके ऊपर प्यारे प्यारे से डिजाइन बना रही हूँ। देखो यार मैंने कितने सारे स्ट्रिप्स रेडी कर लिए। अब मैं इन्हें एक के साथ एक अटैच कर दूंगी कुछ इस तरह से। वैसे यार गर्मी की छुट्टियां तो खत्म होने को आ रही है और आप सबके स्कूल भी चालू होने वाले होंगे, पर यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन गर्मियों की छुट्टियों को आपने एंजॉय किया कि नहीं? किसी ने स्विमिंग क्लासेस लगाए होंगे तो किसी ने ड्राइंग क्लासेस। आपने कौन से क्लास लगाए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। पर जहाँ तक मुझे लगता है अभी आप सब लोग तो एक ही गम में होंगे कि कब स्कूल चालू होंगे, और आप सब लोग यही प्रे कर रहे होंगे कि स्कूल से कुछ ना कुछ नोटिस आ जाए कि स्कूल लेट चालू होने वाली है। क्यों, है ना? हम भी यही किया करते थे। यार मेरे सारे वॉशी टिप्स तो बन गए। अब मैं इन्हें एक के बाद एक अरेंज कर दूंगी इस डब्बे में, ताकि मेरे एक भी वॉशी टिप घूमे ना। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ, जो की है पैटर्न पेपर्स। अब यार यहाँ पे मैं सारे बेसिक से सप्लाईज बना रही हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डिफरेंट टाइप के सप्लाईज बनाएंगे। यहाँ पे मैं ज्यादा दिमाग न लगाते हुए जो भी मन में आ रहा था वो बनाते जा रही थी। पेपर्स पे ग्रिड बना रही थी तो कुछ पेपर्स पे अलग अलग डिजाइन बना रही थी, और ब्रश पेन से डिजाइन बनाने में काफी मजे आते हैं। और अपना काम इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे कलर पेपर्स का यूज कर लिया। आप चाहो तो सिंपल पेपर भी यूज कर सकते हो। एक जगह पे मैंने ये आइसक्रीम वाला पैटर्न देख लिया था, सो अब मैं उसे ही रिक्रिएट कर रही हूँ। वरना आप बोलते रहते हो कॉपी कर रही है। यार इन आइसक्रीम्स को देख के तो अब मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। पर एनीवेज मुझे तो ये जर्नलिंग सप्लाईज बनाने हैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द जर्नलिंग करना है। वैसे यार ये पैटर्न पेपर्स आप अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बना रही हूँ, और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने काफी सारे पैटर्न पेपर्स बनाए थे। अगर आपको और पैटर्न पेपर्स देखने हैं तो आप मेरा सबसे पहला वाला वीडियो देखना। और ये रहे हमारे इतने सारे पैटर्न पेपर। चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ, जो की है एक स्टैम्प, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्म शीट ले रही हूँ। और यार ये फॉर्म शीट दुकान में इजीली आपको 10-20 रुपीज की मिल जाएंगी। इस फॉर्म शीट पे मैं अलग अलग से पैटर्न्स बना रही हूँ। मुझे सबसे ज्यादा ये झाड़ वाला पैटर्न पसंद आया। आपको कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा पसंद आया? अब इसे ट्राई करेंगे हम एकदम लास्ट में, जब हम जर्नलिंग करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बने रहना। चलिए बढ़ते हैं DIY नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे हम प्यारे प्यारे से स्टिकर्स बनाएंगे। यहाँ पे भी मैं अपने जो मन में आ रहा था वो बनाते जा रही थी। मुझे जो चीज दिखाई दे रही थी मैं वो बना रही थी। अब कुछ लोगों को ये दिक्कत आ रही होंगी कि हमें तो ड्राइंग करना आता ही नहीं, तो हम ये स्टिकर्स कैसे बनाएंगे? सो यार ये बहुत इजी है। आप चाहो तो इससे भी इजी स्टिकर्स बना सकते हो। चाहो तो शेप्स बना लो या फ्रूट्स वगैरह के इमेजेस भी बना सकते हो। हम इन्हें ऐसे ही रहने तो देंगे नहीं, तो चलो इन्हें कलर भी कर लेते हैं। कलर करने के लिए आप पेंसिल कलर या ब्रश पेन्स का या वाटर कलर्स का भी यूज कर सकते हो। वैसे वाटर कलर से बना हुए स्टिकर्स काफी अच्छे लगते हैं, बट अब उतना तामझाम करने से अच्छा है कि मैं इन्हें पेंसिल कलर से कलर कर दूं। अब इन्हें मैं कटिंग कर लूंगी। कट करते वक्त आप ध्यान में रखना कि आप बाजू से थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ के इन्हें कट करो। पर यार घर पे बनाए हुए स्टिकर्स का एक ही प्रॉब्लम होता है कि उन्हें 10 बार फेविकॉल निकाल के पेस्ट करना पड़ता है। सो इसलिए मैं यहाँ पे उसका एक जुगाड़ लगा रही हूँ। मैंने यहाँ पे नेम शीट का यूज किया है। इसके ऊपर मैं इन स्टिकर्स को पेस्ट करके उन्हें कट कर लूंगी। पर यहाँ पर मैंने डबल तामझाम कर लिया दोस्तों। पहले मुझे इन स्टिकर्स को पेस्ट करना चाहिए था और फिर कट करना चाहिए था। एनीवेज हमारे स्टिकर्स तो रेडी है। बताओ आपको ये आइडिया कैसा लगा? इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पर हम कोड स्टिकर्स बनाएंगे। ये कोड स्टिकर्स क्या होते हैं चलो बताती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक शीट का यूज किया, और यहाँ पर जो मैं पेंसिल यूज करने वाली हूँ वो है ये व्हाइट अप्सरा पेंसिल। इसे आप ग्लास पेंसिल भी बोल सकते हो। ये 5 रुपए की आती है दोस्तों दुकान में। इन कोड स्टिकर्स को जर्नलिंग में यूज किया जाता है, जिससे हमारी जर्नलिंग भी एस्थेटिक लगती है।
सो मैं यहाँ पे कुछ भी प्यारे प्यारे से नोट्स लिख रही हूँ और इन्हें पतले स्ट्रिप्स में कट कर ले रही हूँ और ये बन गए हमारे कोड स्टिकर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पर हम पोस्ट कार्ड्स और फ्रेम्स बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे व्हाइट पेज ले रही हूँ। अगर आपको कलर स्टैम्प्स चाहिए तो आप कलर पेज का यूज करना। मैं यहाँ पे स्केल की मदद से फ्रेम्स बना रही हूँ और इन फ्रेम्स के अंदर मैं थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी कर लूंगी ताकि वो और एस्थेटिक लगे। वैसे यार ये स्टिकर्स बनाते बनाते मुझे बचपन की एक याद आ गई। कुछ सालों पहले जब भी हम बस में ट्रैवल करते थे तो बस वाला हमें एक टिकट देता था। क्या आपको पता है वो टिकट कुछ इसी स्टैम्प्स की तरह दिखाई देती थी और मैं या मेरे पापा जब भी बस में ट्रैवल करते मैं उन स्टैम्प्स को इकट्ठा कर ले। पता नहीं यार आप सब लोगों को मेरी बातें समझ भी आ रही है कि नहीं। एनीवेज मैंने ये पोस्ट कार्ड्स तो बना लिए। अब चलो मैं फ्रेम्स बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं इसकी बॉर्डर को कलर कर रही हूँ। यार ये ब्रश पेन जिसने भी बनाई है ना काफी अच्छी चीज बनाई है। इससे काम करने में कितनी आसानी हो जाती है और काम भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पर मैं अलग अलग कलर फ्रेम्स बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो व्हाइट फ्रेम्स भी बना सकते हो और व्हाइट फ्रेम्स ही नहीं आप चाहो तो ब्लैक फ्रेम्स भी बना सकते हो। यहाँ पर मैं ब्लैक शीट पेंसिल से प्यारे प्यारे से फ्रेम्स बना लूंगी। यार ये ब्लैक शीट पे ना व्हाइट पेंसिल से डिजाइन बनाने में काफी मजा आ रहा है। आप भी इसे ट्राई जरूर करना। और कुछ इसी तरह का मजा आता था स्कूल लाइफ में जब ब्लैक बोर्ड पे मैं चौक से लिखने के लिए कुछ बोलती थी। आता तो कुछ नहीं था पर चौक से लिखने का मजा ही कुछ और था दोस्तों। चलो यार अब इसे मैं जल्दी से कलर कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरी कलरिंग हो गई है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पर मैं शादी का कार्ड यूज कर रही हूँ। मेरे घर पे ये शादी का कार्ड काफी दिनों से पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसी से कुछ बना ले। यार एक साइड में गणपति की फोटो थी सो मैंने उसे साइड में रख दिया क्योंकि हम उससे कुछ नहीं कर सकते यार, उसे तो बस डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन था मैंने सोचा क्यों ना उससे एनवेलप्स बना ले। मैंने उस एक पीस से 4 एनवेलप्स बना लिए और इसकी एजेस को मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ ताकि इसे एनवेलप का लुक मिले। पर यार आजकल लोगों ने अलग ही ट्रेंड चालू कर दिया है। व्हाट्सएप पे इन्विटेशन कार्ड भेज देते हैं तो शादी के कार्ड या ऐसा कोई भी कार्ड आता ही नहीं है घर पे। सो शादी के कार्ड और ऐसा कोई भी कार्ड जमा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनीवेज इसे थोड़ा विंटेज लुक देने के लिए मेरे पास जो भी बचे पूछे सामान थे मैंने उन्हें इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा रॉ लुक देने के लिए यहाँ पे मैं क्रेप पेपर का भी यूज कर रही हूँ थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए। और यार यहाँ पे मैंने 4 लिफाफे तैयार कर लिए हैं। बताओ आपको ये कैसा लगा। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। यहाँ पे मैं प्लेन व्हाइट स्ट्रिप ले रही हूँ क्योंकि मुझे इससे स्टैम्प्स बनाने हैं। अब जर्नलिंग करते वक्त स्टैम्प्स कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप सबको पता ही होगा। वैसे इसके पहले आप सबने जर्नलिंग की है या आप पहली बार जर्नलिंग करने वाले हो। यार मैंने इसे जिगजैग कट करके ना कई सारे फोल्डिंग्स बना ली थी और अब मैं इनके ऊपर कुछ भी ड्राइंग्स बना लूंगी। यहाँ पे मैं अलग अलग ब्रश पेन का यूज कर रही हूँ। कहीं पर मैं ब्लू कलर की ब्रश पेन का यूज कर रही हूँ तो कहीं पर मैं ग्रीन कलर की ब्रश पेन का यूज कर रही हूँ। कहीं पे मैंने झाड़ बनाया तो कहीं पे मैंने सीनरी बनाई है तो कहीं पे जो भी मन में आ रहा है वो बना रही हूँ। और कुछ इस तरह से मैंने इतने सारे स्टैम्प्स बना लिए हैं। स्टैम्प्स बनाया तो बटरफ्लाइज भी बना ही लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे ले लिया एक ड्राइंग शीट जिसके ऊपर मैं बटरफ्लाइज की ड्राइंग बना लूंगी। पर यार यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मुझे बटरफ्लाइज बनाना काफी हार्ड लगता है और देखो ये बिल्कुल भी सिमेट्रिक नहीं बन रही है। पर फिर भी मैं इन्हें जैसे तैसे बना रही हूँ। यार बटरफ्लाई बनाते वक्त एक ही पैटर्न दिमाग में आता है, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या बनाऊं। फिर भी मैंने बिना देखे जैसे तैसे इतने सारे बटरफ्लाइज के पैटर्न्स बना लिए। अब इनके अंदर मैं डिजाइन बना लूंगी ताकि ये और अट्रैक्टिव लगे। आप सोच रहे होंगे कि यार इतने सारे सप्लाईज बना के मैं इन्हें कहाँ यूज करूंगी। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं क्योंकि इनसे हम जर्नलिंग करके तो देखने ही वाले एंड में आपको पता चल ही जाएगा और आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। अब इनसे मैं कलर कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन से ब्रश पेन है जो कि अल्कोहल मार्कर की तरह काम कर रहे हैं। सो यार इनके इंक को मैंने घर पे ही रिफिल कर दिया है क्योंकि एक टाइम पे इनकी इंक सूख चुकी थी और ये बिल्कुल काम के नहीं थे। सो मैंने इनकी इंक को घर पे ही बनाया और अब मैंने इन्हें होममेड इंक से पेंट कर दिया है। और ये रहे मेरे स्टिकर्स। बताओ आपको कैसे लगे। और यार चलो बढ़ते हैं अब हमारे फाइनल स्टेज की तरफ जो कि है जर्नलिंग। बट उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन सी चीजें बनाई थी। हमने बनाए थे कुछ पैटर्न पेपर्स, फिर बनाए थे वॉशी टेप्स जिनको हमने एक डब्बे में ऑर्गेनाइज करके रख दिया, फिर बनाए थे प्यारे प्यारे से क्यूट से स्टिकर, उसके बाद हमने बनाए थे कुछ पोस्ट कार्ड्स, फिर हमने बनाए थे कुछ प्यारे प्यारे से स्टैम्प जिनको हम अभी आगे यूज करके देखने वाले हैं, फिर हमने बनाए थे कोड स्टिकर्स और फिर हमने बनाए थे कुछ प्यारे प्यारे से फ्रेम्स। उसके बाद हमने बनाए थे ये ब्लैक फ्रेम्स, फिर हमने बनाए थे ये एनवेलप्स जो कि हमने शादी के कार्ड से बनाए हैं, और फिर हमने बनाए थे ये स्टैम्प्स, और आखिर में बनाए थे हमने ये बटरफ्लाई स्टिकर्स। बट यार सिर्फ इतने से ही नहीं, हम इसके और सारे सप्लाईज बनाएंगे, बट उसके लिए आपको पार्ट 2 कमेंट करना पड़ेगा। चलो बनाते हैं इससे अब जर्नलिंग। जर्नलिंग में सबसे पहले हमें इसकी एक बेस लेयर ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं ये नियॉन पेपर का यूज कर रही हूँ। अब मैं उसे बीच में से फाड़ के ऊपर से और नीचे से पेस्ट कर दूंगी ताकि उससे एक हमें फ्रेम मिले और एक बेस तैयार हो। अब जो पैटर्न पेपर से बनाए थे मैं उसको बीच में से काट के उसका छोटा टुकड़ा हिस्सा ले लूंगी, क्योंकि यार मैं एक ही बार में पूरा का पूरा पैटर्न पेपर यूज कर दूंगी तो मेरे पास बचेगा क्या। अगर आपको पूरा पैटर्न पेपर यूज करना है तो आप ज्यादा पैटर्न पेपर्स बनाना। खैर मैंने इसका छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे पेस्ट कर दिया है।
अब इसे थोड़े से और डिटेल्स ऐड कर दूंगी। यहाँ पर हमने जो स्टैम्प्स बनाए थे उससे मैं इस कॉर्नर में पेस्ट कर दूंगी। हमने जितने भी सप्लाईज बनाए थे मैं उन सारे सप्लाईज का यूज करने वाली हूँ। इस वॉशी टिप्स को मैं यहाँ पे एज अ टिप यूज कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने और एक येलो पेपर ले लिया था एक्स्ट्रा कलर ऐड करने के लिए, और इसे भी मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी। यहाँ पर मैं पोस्ट कार्ड लगा रही हूँ। फिर हमने कोड स्टिकर्स बनाए थे उसे भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। एक लंबी सी स्ट्रिप आप नीचे अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने उसे बीच में से काट के यहाँ पे बाजू में 2 चिपका दिए। फिर कुछ स्टिकर से उन्हें डेकोरेट कर देंगे। चलो फाइनली हम इन स्टैम्प्स को यूज करके देखेंगे। सो इन स्टैम्प्स को मैं ब्रश पेन की मदद से पहले गीला कर दूंगी, कलर कर दूंगी, और फिर हम इसकी प्रिंट निकालेंगे। बताओ यार इसकी प्रिंट कैसी आई? क्यों कर रहे हैं ना हमारे स्टैम्प्स ठीक से काम? इसी तरह हम दूसरे स्टैम्प को भी यूज करके देखेंगे। यार इसकी भी प्रिंट काफी अच्छी आई है। बताओ आपको ये स्टैम्प्स कैसे लगे? फिर भी मेरे को ये खाली खाली लग रहा था तो मैंने ब्रश पेन से इसमें और डिटेलिंग्स ऐड कर दी। और हाँ, डेट लिखना मत भूलना, क्योंकि आप जब इसे कुछ दिनों बाद देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने इसे कौन सी डेट पे बनाया था। और यार इसी तरह से हमारी ये जर्नलिंग कंप्लीट हो गई है। बताओ आपको कैसी लगी? और यार इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि